Find n if 6p2 is equal to n times 6c2. अब लेफ्ट हैंड साइड में दिया है 6p2 एंड राइट हैंड साइड पे n टाइम्स 6c2. तो लेफ्ट में हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला NPR का. NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. एंड राइट साइड पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे NCR का, विच इज़ n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल टाइम्स n माइनस r फैक्टोरियल. तो फॉर्मूला दोनों तरफ यूज़ करते हैं. तो यहाँ आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 होता है 4, तो अपॉन में 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n टाइम्स, यहाँ पर 6 फैक्टोरियल देन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 दैट इज़ 4, तो 4 फैक्टोरियल. ये सारे टर्म्स लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो ये आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल. ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने और यहाँ राइट हैंड साइड पे रह जाता है n. अब 6 फैक्टोरियल कैंसल्स विद 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल विद 4 फैक्टोरियल. सो देयरफॉर हमें मिलता है n इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1 एंड हेंस वी कुड से n इज इक्वल टू 2. अब नेक्स्ट है 2nc3 is to nc2 is equal to 52 is to 3. अगेन n हमें ढूंढना है. तो पहले NCR का फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2nc3 पर. तो ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इज टू. अब NC2 पर NCR का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो ये आएगा n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल एंड राइट हैंड साइड पर वी हैव 52 अपॉन 3. ये 2n को हम 2n माइनस 3 तक ले जाते हैं, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल तक. तो ये हो जाएगा 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, तो हम चाहे तो 6 लिख सकते हैं, इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल. तो ये दो टर्म्स तो कट हो गए. इस टू अब यहाँ पे n फैक्टोरियल को हम n माइनस 2 फैक्टोरियल तक ले जाते हैं. तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 52 अपॉन 3. अब यहाँ पे भी n माइनस 2 फैक्टोरियल और ये वाला n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाते हैं. तो यहाँ पे हमें मिलता है 2 इंटू n इंटू 2n माइनस 1. ये ब्रैकेट में अगर हम 2 एज अ कॉमन फैक्टर लेते हैं तो 2 इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा n माइनस 1 अपॉन में वी हैव 6. अब इस 2 को हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो इस टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो ये आएगा 2 अपॉन n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 52 अपॉन 3. अब यहाँ पर देखिए n टर्म है, यहाँ भी n है, ये कैंसिल कर सकते हैं. n माइनस 1 कैंसल्स विद n माइनस 1. अब जो टर्म रह जाते हैं वो पहले लिख लेते हैं. यहाँ पे ये 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 2 ज़ा इज़ 8, या हम इसे कट करते हैं. देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6. सो बेसिकली वी हैव 2 2 ज़ा 4 इंटू 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 और इस तरफ राइट हैंड साइड पर 52 डिवाइडेड बाय 3. तो अपॉन 3 हम कट कर सकते हैं दोनों तरफ. सो 4 इंटू 2n माइनस 1 is equal to 52
4 इस तरफ डिवाइड करते हैं, सो 2n minus 1 is 52 divided by 4. Let us complete it here. So 2n minus 1 is equal to 4 ones are 4, carry 1, तो ये हो जाता है 13. So 2n is equal to 13 plus 1, that is 14. Divide by 2 करते हैं, तो n is equal to 7. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन सी एन माइनस 3 इज इक्वल टू 84. सो लेफ्ट हैंड साइड पे एन सी आर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 3 फैक्टोरियल टाइम्स एन माइनस 3 फैक्टोरियल, एंड दिस इज इक्वल टू 84. तो ये आएगा n फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पे आएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल. ये अगर हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, देखिए n माइनस n प्लस 3 हो जाएगा ये, तो n और n तो कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा 3. तो इस टर्म की वैल्यू है 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 84. अब ये 3 फैक्टोरियल राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर कर देते हैं, और इस n को हम n फैक्टोरियल को n माइनस 3 फैक्टोरियल तक ले जाते हैं. सो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 84 इंटू 3 फैक्टोरियल. तो ये दो टर्म्स तो कट हो गए, तो अभी हमें मिलेगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल टू, दिस इज 84 इंटू 3 फैक्टोरियल होता है 6. अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं जिसमें 1 का डिफरेंस है. अब यहाँ पर 84 इंटू 6, इसे भी हम ट्राई करेंगे टू कन्वर्ट इंटू 3 फैक्टर्स जिसमें 1 का डिफरेंस है. सो लेट अस ट्राई दैट. 84 इंटू 6, इसको स्प्लिट करते जाते हैं. 7 इंटू 12 इंटू 6, 7 इंटू, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये आएगा 2 इंटू 3. तो अगर हम ग्रुप करें, देखिए 3 3 ये हो जाता है 9, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट बिकम्स 8, और ये है 7. तो 84 इंटू 6 को हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं एज 9 इंटू 8 इंटू 7. देखिए हमें 3 फैक्टर्स मिल गए डिसेंडिंग ऑर्डर में विद अ डिफरेंस ऑफ 1. सेम अरेंजमेंट लेफ्ट में भी है, 3 फैक्टर्स डिसेंडिंग ऑर्डर विद अ डिफरेंस ऑफ 1. सो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, एंड राइट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं एज 9 इंटू 8 इंटू 7. अब दोनों तरफ अरेंजमेंट एग्जैक्टली सेम है, तो हमारा आंसर बाय कंपैरिजन ही आ जाएगा. सो वी कुड से बाय कंपैरिजन, अब फर्स्ट फैक्टर को हम फर्स्ट के साथ इक्वेट कर देते हैं, सो वी गेट n इज इक्वल टू 9. हम सेकंड को सेकंड के साथ अगर इक्वेट करें, मतलब n माइनस 1 इक्वल टू 8, तब भी 9 आएगा. एंड अगर थर्ड फैक्टर को थर्ड के साथ इक्वेट करते हैं, सो n माइनस 2 इज 7, अगेन n इज इक्वल टू 9. सो फाइनल आंसर इज n इज इक्वल टू 9.